प्रिया सेठ जो कि पिछले 6 साल से अमीर लोगों को फंसाती थी, देन फिर उनसे पैसे ऐंठती थी। ये प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। पहले उसका गला घोटा, उसके बाद वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट के चाकू। ये लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता इसने जो भी किया उसका इसे 1% भी कोई पछतावा है। आप में से काफी सारे यंग लोगों को पता होगा टिंडर ऐप के बारे में। टिंडर ऐप पर ज्यादातर लोग जो होते हैं अपने लिए टेम्परेरी पार्टनर्स ढूंढते हैं, तो कुछ लोग अपने लिए लाइफ टाइम रहने वाला पार्टनर ढूंढते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग अपनी गैंग्स बनाकर लड़कियों को हायर करते हैं और उन लड़कियों के जरिए अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके लूटते हैं। और इन्हीं में से एक है प्रिया सेठ। प्रिया सेठ जो कि पिछले 6 साल से टिंडर पर यही काम करती थी। वो अमीर लोगों को फंसाती थी, देन फिर उनसे पैसे ऐंठती थी। और ऐसे ही प्रिया की मुलाकात होती है एक दशयंत नाम के बंदे से, और वो भी टिंडर के जरिए ही होती है। और दशयंत जो था ये बॉलीवुड में काम करना चाहता था, मॉडलिंग की दुनिया में काम करना चाहता था। लेकिन जो प्रिया थी इसका बचपन से ही ये माइंडसेट था कि इसे काफी सारा पैसा कमाना है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एज अ फ्रेंड ही मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाती है। फिर ये दोनों मिलकर इसी ऐप पर अपना धंधा चलाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने वाला। तो यहाँ पर प्रिया सेठ की मुलाकात होती है दुष्यंत शर्मा नाम के एक बंदे से। अब जो ये दुष्यंत शर्मा था इसने भी प्रिया सेठ को अपना गलत नाम बताया था और उसके साथ बात कर रहा था। और प्रिया सेठ तो उसके साथ झूठा प्यार होने का दावा कर ही रही थी, और साथ में उसको ये भी बोला था कि दुष्यंत को जब उसने पहली बार देखा था तो तुरंत ही उसको प्यार हो गया था। तो ये दोनों एक दूसरे को झूठ बोलकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे। तो एक दिन क्या होता है कि दुष्यंत शर्मा को प्रिया सेठ अपने घर पे मिलने के लिए बुलाती है। तो दुष्यंत शर्मा अपने घर से ऑल्टो कार लेकर निकलता है और वो तुरंत ही प्रिया सेठ के घर पे पहुंचता है। उसे नहीं पता था कि उसके घर पर जाना उसके लिए कितनी बड़ी भूल हो सकती है। तो जैसे ही वो उसके घर में एंटर करता है तो प्रिया सेठ के साथ साथ उसके 2 दोस्त भी वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। और पहली बार दुष्यंत शर्मा को ऐसा लग रहा था मानो कि उसे किसी ने घेर लिया हो। तो वो तीनों उसे पकड़कर बिठा लेते हैं, और जब उसका पर्स चेक किया जाता है और उसका आई कार्ड चेक किया जाता है तो वहां पर उसका असली नाम दुष्यंत शर्मा ही लिखा होता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसने प्रिया सेठ को अपना अलग नाम बता रखा था, और प्रिया सेठ को ये भी बता रखा था कि वो एक काफी बड़ी और रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास काफी ज्यादा पैसा है। तो प्रिया सेठ को चाहिए था एक पैसे वाला इंसान। तो यहाँ पर प्रिया सेठ और उसके 2 दोस्तों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके 2 दोस्त थे, उनका नाम बता देता हूँ। एक का नाम था दुष्यंत और दूसरे का नाम था लक्ष्य। लक्ष्य और दुष्यंत ये दोनों उसे पकड़कर बांध देते हैं। और जो प्रिया सेठ थी वो इनके घर वालों को, यानी कि दुष्यंत शर्मा के घर वालों को कॉल करती है, और कॉल पर दुष्यंत शर्मा ही बात करता है। और उसने अपनी वाइफ से बोला उसे अर्जेंटली ही 7 से 8 लाख रुपए की जरूरत है, और ये पूरा पैसा वो उसे तुरंत ही दे दे। तो घर में इतना पैसा था नहीं, क्योंकि दुष्यंत शर्मा जो था ये एक मिल में काम करता था, और ये काफी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और इनके पास ज्यादा पैसा वगैरह था नहीं। और इसकी फैमिली में इसकी एक वाइफ, इसका 2 साल का बच्चा और इसके माँ बाप थे। और दूसरी बार कॉल आया दुष्यंत शर्मा के फादर को, और वो कॉल भी जबरदस्ती ही कराया गया था। और इस कॉल पर ज्यादातर बात की थी प्रिया सेठ ने। प्रिया सेठ ने बोला था कि अगर 7 से 8 लाख रुपया अभी आधे घंटे के बीच उनके पास नहीं आया तो वो दुष्यंत शर्मा को जान से मार देंगे। इसके बाद पैसे का अरेंजमेंट तो हो जाता है, लेकिन इधर प्रिया सेठ के घर पर कुछ और ही चल रहा था। अब जब प्रिया सेठ को ये पता चला कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उन तीनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद उनमें से जो लक्ष्य था वो उसके फेस पर तकिए को रखता है और उसका दम घोटने की कोशिश करता है, और फिर भी दुष्यंत शर्मा नहीं मरता। उसका तीसरा पार्टनर दुष्यंत था, वो उसका गला कट कर देता है। और इसके बाद प्रिया सेठ के कहने पर वो उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में पैक करते हैं और बाहर फेंक देते हैं। और ये डेड बॉडी बाद में पुलिस के हाथ लगती है, और पुलिस वाले दुष्यंत शर्मा के घर वालों को कॉल करते हैं और उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल में आने के लिए बोलते हैं। दुष्यंत शर्मा के माँ बाप और उसकी वाइफ काफी ज्यादा डर जाते हैं। देन उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और दुष्यंत शर्मा की डेड बॉडी देखते हैं
तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस डेड बॉडी का जो गला था वो तो दर्द से अलग था ही साथ उसके चेहरे का भी काफी ज्यादा बुरा हाल कर रखा था। लेकिन जो उसके वॉलेट में आइडेंटिटीज थी उससे पता चलता है कि ये डेड बॉडी दुष्यंत शर्मा की ही है। बाद में पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और इन तीनों मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू में देखा ही होगा कि ये लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता इसने जो भी किया उसका इसे 1% भी कोई पछतावा है। सो यहाँ पर दोनों लोग ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। एक तो अपने माँ बाप और अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था और दूसरी ओर प्रिया सेठ जो कि किसी की भावनाओं के साथ खेलकर इंसानियत को धोखा दे रही थी। अगर आप लोगों को जानना है बुरारी केस के बारे में तो ये वीडियो जरूर देख लेना और ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए सब्सक्राइब टू मिस्टर आर भट्ट।